तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे इन कंपाउंड्स के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या है, साइक्लोपेंटीन। अब साइक्लोपेंटीन में अगर हमसे कोई पूछे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिस है या ट्रांस है? सिस है, क्योंकि ट्रांस हो ही नहीं सकती। डबल बॉन्ड जो होगा, डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन होंगे वो सेम प्लेन में है, देखो यहाँ पे। और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में। सारे बॉन्ड्स के जो प्लेन है वो क्या होंगे, सेम। तो ऑब्वियसली एच जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम साइड होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे दो एच लगे हुए हैं और दोनों एच का जो प्लेन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक एच और एच, तो ये हमारे पास सिस पेंटूइन है। और हमें पता है, वैसे मैंने आपको एक ट्रिक समझा रखी है कि जब भी आपका एडिशन होता है एल्कीन में, तो आपको ये देखना है कि वो जो एल्कीन है वो कैसी है, सिस है या ट्रांस है। अगर आपकी एल्कीन जो है वो सिस है और उस पर जो अटैकिंग स्पीशीज है, उस अटैकिंग स्पीशीज का जो अटैक हो रहा है वो एंटी हो रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन सा अटैक करती है, ब्रोमिनेशन एल्कीन का करते हैं, तो वो एडिशन कौन सा होता है, एंटी। अगर सिस एल्कीन होगी और उस पर आप एंटी एडिशन करवाते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। तो आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर। यानी दो कंपाउंड्स मिलेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, या हम कह सकते हैं इनैंशियोमर्स होंगे, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम उसको क्या कह देंगे, रेसेमिक मिक्सचर। अगर हम यहां पे देखें किस तरह से बनता है वो रेसेमिक मिक्सचर, तो देखिए हमारे पास पेंटीन है, इस पर ब्रोमीन का हम अटैक करवा रहे हैं ना, ब्रोमीन ले रहे हैं ना हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं, देखो ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन इन H2O, ब्रोमीन वाटर यूज कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन आपको, ये ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगी। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Br+ और एक Br-। और ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वाटर भी यूज कर रहे हैं। तो वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर से भी हमें क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और वो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में है और दूसरा हमारे पास OH नेगेटिव जो है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में है। और Br पॉजिटिव क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल है। जब हम लोग एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हैं उस केस के अंदर क्या होता है, जब आप एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हो तो उसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br पॉजिटिव। तो Br पॉजिटिव अटैक करेगा और एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाएगा। तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जो होगा उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, Br पॉजिटिव, इस तरह से साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। ये एक इंटरमीडिएट है, ब्रोमीनियम आयन, या हम इसको हेलोनियम आयन भी कह देते हैं। ये एक इंटरमीडिएट की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। Br क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये चाहेगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज जनरली नहीं आया करता। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी आप कह सकते हो कि या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन Br के पास जाएंगे, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन Br के पास चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अब देखो दोनों बॉन्ड्स में कुछ भी नहीं, अगर आप इस Br इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। दोनों ही कार्बोकैटायन क्या है, 2 डिग्री है। दोनों की क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। दोनों की क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी। तो दोनों की जब इक्वल पॉसिबिलिटी है तो आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो और क्या बना सकते हो, कार्बोकैटायन बना सकते हो। तो कैसे होगा ये देखो, जैसे ही यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन होगा कैसे, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कौन है, अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक करवा दिया आपने। अब OH नेगेटिव या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जिस पे अटैक करेगा
वही वाला बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग बना है, ये रिंग अगर बिलो द प्लेन बना है तो ये जो OH नेगेटिव होगा ये क्या करेगा, अबव द प्लेन क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन कैसा है आपका, एंटी एडिशन है। क्लियर है? तो एंटी एडिशन का मतलब यही होता है कि एक स्पीशीज अगर बिलो द प्लेन से अटैक कर रही है तो दूसरी क्या होगी, अबव द प्लेन होगी। तो यानी Br अगर बिलो द प्लेन लग रहा है तो OH क्या होगा, अबव द प्लेन लगेगा। तो इट मींस क्या होगा, ये OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा तो आपको फाइनली कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। देखो यहां पे क्या आ गया, Br। अब ये Br मान लो मैं कहता हूं Br, अब मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो साइक्लोपेंटेन मैंने रिंग बना रखा है ना, ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है। अगर ये रिंग क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, तो जो Br लग रहा है वो क्या है, बिलो द प्लेन, यानी ये Br हो गया। तो आपके पास ये जो OH जुड़ रहा है वो क्या होगा, अबव द प्लेन। यहां पे देखा जाए तो ये क्या होगा, अबव द प्लेन, यानी OH। एक मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिल गया। क्लियर हो गया? एक मॉलिक्यूल आपको इस तरह से मिल रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल सेम इसी तरह से ही होगा, बट वो इसकी मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपने OH को अबव द प्लेन दिखाया है, Br को क्या दिखाया है, बिलो द प्लेन दिखाया है, वहां पे मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज मतलब ये Br जो होगा वो अबव द प्लेन और ये OH क्या होगा, बिलो द प्लेन। क्योंकि भाई आप ये देखिए जरा यहाँ पे कि Br, अभी मैंने क्या बताया, Br जो है वो किसी साइड से भी अटैक कर सकता है ना, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है और अबव द प्लेन भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। लेकिन OH उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आपके पास ये दो कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। और ये जो दो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, 50-50% होंगे। तो हम क्या कहेंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि कल भी मैंने आपको समझाया था, अगर आप सिस एल्कीन लेते हो, कौन सी एल्कीन, सिस, और उस पे एडिशन कौन सा करवाते हो, उस पे एंटी एडिशन करवाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर। इट मींस आपको ट्रिक समझाई थी, CAR, कार आपको याद रख लेना है। अगर एल्कीन सिस है, एंटी एडिशन करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रांस लेते हो, एल्कीन ट्रांस है, एडिशन उस पर क्या है, एंटी है, तब आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, मेजो। तब आपको कंपाउंड कौन सा मिलता है, मेजो। अगर ट्रांस पर किसी का एडिशन सिन होगा, अगर ट्रांस एल्कीन लेते हो, सिन एडिशन होगा, तब फिर क्या होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक होगा। इट मींस आप किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक को चेंज करोगे तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज करना है। जैसे आपकी एल्कीन मान लो, अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर हमारे पास एल्कीन जो है वो क्या है, ट्रांस है, और उस पर हम एडिशन कौन सा करवा रहे हैं, उस पर हम एडिशन करवा रहे हैं एंटी। कौन सा एडिशन करवा रहे हैं, एंटी। तब आपको कंपाउंड कौन सा मिल रहा है, मेजो। देखो ट्रांस, एंटी और मेजो। तो अगर हम ट्रांस एल्कीन लेंगे और उसके ऊपर एंटी की जगह सिन कर देंगे तो फिर यहां पे क्या बनेगा, यहां पे आपको मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर। तो आपको सारी की सारी जो स्टेटमेंट है, एक की बस ध्यान रख लेना, CAR। तो किसी एक को चेंज करोगे, जैसे एंटी की जगह पे आपने सिन कर दिया तो रेसेमिक की जगह क्या हो जाएगा, मेजो। अगर आपने क्या किया, यहां पे सिस की जगह पे क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया, और इसको चेंज नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। अगर आपने क्या कर दिया, यहां क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया, यहां पे क्या कर दिया आपने, ट्रांस कर दिया, और इसको भी चेंज कर दिया, ट्रांस कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया, सिन कर दिया, तो दो आपने चेंज कर दिए। अब इसका क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया, रेसेमिक मिक्सचर। समझ में आया? तो हमारा फर्स्ट आंसर जो होगा, उस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर। फर्स्ट आंसर हमारे सामने आ गया, रेसेमिक मिक्सचर। और क्या कंपाउंड्स बने हैं वो हमें पता लग गए, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर आ रहा है हमारे पास Cl2 ले रहे हैं, क्लोरीन वाटर यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लोरीन वाटर जब हम लोग यूज करेंगे, है ना, क्लोरीन वाटर, तो इसकी मैकेनिज्म करवाइए। क्लोरीन वाटर हम लोग यूज करेंगे तो यहां पे क्या होगा, मैकेनिज्म वाइज देखते हैं। देखिए ये कंपाउंड है हमारे पास और यहां पे मिथाइल है। अब इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, है ना, Cl2, क्लोरीन वाटर। अब थोड़ा सा चेंज कीजिए क्योंकि इससे तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगाइए आप, CH3। कहां लगाइए, यहां CH3 लगाइए, उससे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, उससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड के साथ आपने क्या लगा दिया,
मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, मान लो क्लोरीन वाटर से करवा रहे हो, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल देख लो कौन कौन से होंगे और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। ये दो, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl पॉजिटिव और ये न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट करेगा, Cl नेगेटिव। यहां से आपको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, सो दैट इज न्यूक्लियोफाइल। और यहां से एक न्यूक्लियोफाइल आपको ये मिल रहा है, और ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास Cl पॉजिटिव ही है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो हैं आपके पास। एक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cl नेगेटिव, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है आपके पास, OH नेगेटिव। तो पहला अटैक कौन करता है, फर्स्ट अटैक करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनाता है, हेलोनियम आयन बनाता है। तो हेलोनियम आयन कैसे बनेगा, इसके अंदर देखिए इस तरह से हेलोनियम आयन बनेगा। कौन अटैक कर रहा है, Cl पॉजिटिव। ये क्या बन गया, हेलोनियम आयन बन गया। अब अटैक कौन करेगा, अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल लाइक OH नेगेटिव अगर आप अटैक कर रहे हो, Cl नेगेटिव भी कर सकता है, OH नेगेटिव दोनों कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इसके लिए, मान लो OH नेगेटिव अटैक करता है तो क्या होगा, अगर OH नेगेटिव अगर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे किसकी तरह अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन था हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया हमारे पास, हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, क्लोरीनियम आयन भी कह सकते हो आप इसे, हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास, OH नेगेटिव। अब आप देखो, पिछली बार आपने देखा था जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर आपने क्या देखा था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा था कि दोनों कार्बन क्या थे, सेम। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपको यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिला तो आपको कितना डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। जबकि अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपको कार्बोकैटायन कितना मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका OH नेगेटिव एंटी पोजीशन से यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और वो एंटी पोजीशन से यहां से अटैक करेगा तो अगेन आप ये कह सकते हो कि आपको इस तरह से दो कंपाउंड मिल जाएंगे। क्लियर है, यहां पे इस तरह से आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे। अब यहां पे मान लो आपने क्या जोड़ रखा है, Cl, तो यहां पे फिर क्या होगा, OH। एक ऐसे मिल जाएगा और सेकंड वाला जो होगा वो उसकी मिरर इमेज होगा। तो सेकंड वाला अगर मिरर इमेज होगा तो वो कुछ ऐसे होगा। और दोनों क्या होंगे, 50-50% बनेंगे। तो 50-50% बन रहे हैं, मतलब दो इनैंशियोमर्स अगर 50-50% होते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। अल्टीमेटली हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या आएगा, रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर है, आप नोट कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, किसको, ये है ही सिस, ये सिस ही है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैकेनिज्म पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं, अदरवाइज तो आप ट्रिक लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट आपकी मैकेनिज्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको इतना मैकेनिज्म वाइज देख रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने ये जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है ना, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आया, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया, रेसेमिक मिक्सचर। अब थर्ड का अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांस। वैसे हमें पता है जो ट्रांस होगी एल्कीन, उसके ऊपर अगर हम कौन सा एडिशन देंगे, एंटी एडिशन देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वो स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट क्या होगा, मेसो होगा। लेकिन वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेसो किस तरह से बनता है देख लीजिए आप लोग। देखिए ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें यहां क्या है, H है,
और यहाँ क्या है CH3, यहाँ CH3 है तो यहाँ क्या है H है। क्लियर है। और ये अगर हम लोग देखें तो कौन सी है, ट्रांसब्यूटुइन है, ट्रांसब्यूटुइन। ये क्या है हमारे पास, ट्रांसब्यूटुइन है। और इस पे हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर यूज कर रहे हैं क्या हम लोग, है ना। देखो हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर की। ओनली ब्रोमीन है क्या, ओनली ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के दो पार्ट होंगे, एक Br पॉजिटिव और एक Br नेगेटिव। Br पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, और जो Br नेगेटिव होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो मैकेनिज्म वाइज आप देखिए क्या बनेगा आपके पास, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे क्या था, H था। अब देखिए जो रिंग बनेगी, जो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, वो 3 मेंबर्ड रिंग कहाँ होगी, कौन सी साइड के अंदर बनेगी, कौन सी साइड के अंदर बनेगी, अपर साइड में। यानी अगर आप ये मान रहे हो H CH3 और H, ये और ये कार्बन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या अगर एक ही प्लेन में, और वो प्लेन कौन सा है, बोर्ड का प्लेन है। कौन सा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है। तो ऑब्वियसली जो Br अटैक कर रहा है वो कहां करेगा, या तो बिलो द बोर्ड करेगा या अबव द बोर्ड करेगा। तो जो अपने 3 मेंबर रिंग बनाते हैं उसको आप ऐसे समझोगे कि वो या तो बोर्ड के से बाहर आ रहा है आपकी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, या फिर आप क्या सोच सकते हो, फार फ्रॉम ऑब्जर्वर। आपको सोचना है। तो मान लीजिए मैं ये मान रहा हूं कि जो Br आ रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर है। यानी ये कहां है, वेज पर है, वेज मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो सेकंड वाला जो Br अटैक करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Br नेगेटिव, जो Br नेगेटिव अटैक करेगा वो कहां अटैक करेगा, फार फ्रॉम ऑब्जर्वर करेगा। अगर हम इसको वेज मान रहे हैं, हम इसको अगर वेज मान रहे हैं, देखिए इसको वेज मान लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप इसको वेज मान लो। क्लियर है। अब क्या होगा, ये वाला कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई है नहीं, दोनों ही कार्बोकैटायन आपको क्या मिल रहे हैं, 2 डिग्री मिल रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो। तो मान लो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये Br नेगेटिव डैश डैश मतलब फार फ्रॉम ऑब्जर्वर, वहां से क्या करेगा, अटैक करेगा। और अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये वाला Br जो है वो वेज पर है, ये Br जो आप लगा रहे हो वो वेज पर है। ये Br कौन सा था, ये Br वो था जो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल वाला जो Br है वो बिलो द प्लेन है, वो क्या है, बिलो द प्लेन है। यहां पे क्या है आपके पास H, और यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है CH3 और यहां पर क्या है H। क्लियर हो गया। आपको समझना है कि ये कंपाउंड मेजो कैसे है, जरा देखिए। क्या इस कंपाउंड को हम इक्वल 2 हाफ में कट कर सकते हैं, ये कंपाउंड आपका मेजो कंपाउंड है। क्या आप समझ पा रहे हो ये मेजो कंपाउंड किस तरह से है। अगर आपको समझना है कि ये मेजो कंपाउंड किस तरह से है, तो आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लो, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना क्या बहुत आसान होगा। फर्स्ट कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना। आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे तो इजी होगा, अदरवाइज आप फिशर भी बना के देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कार्बन ये रहा, इसके ऊपर आपने इस तरह से ग्रुप जोड़ दिए, ये 1 नंबर कार्बन हुआ। तो 1 नंबर कार्बन पे देखो, 1 नंबर कार्बन पे नीचे की साइड क्या है, Br, यहां पर क्या है H, और यहां पर क्या है CH3। क्लियर है। 2 नंबर कार्बन पे देखो ऊपर की साइड क्या है, Br, 2 नंबर कार्बन पे ऊपर की साइड क्या है, Br। क्लियर है। 2 नंबर कार्बन ऊपर की साइड क्या है, Br, और इसका देखो जिस साइड में H था ना उस साइड में इसके पास क्या है, CH3। तो इट मींस जिस साइड में H था उस साइड में क्या है, इसके पास CH3। और यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जिस साइड में CH3 था 1 नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे उस साइड में क्या है, H है।
क्लियर हुआ? अब मैं कह रहा हूं ये मेजो कंपाउंड है। कैसे मेजो कंपाउंड है? क्योंकि 1 नंबर कार्बन और इसके बैक साइड में जो 2 नंबर कार्बन है, उन दोनों के बीच में क्या है? कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है? पॉसिबल है। तो रोटेशन पॉसिबल है, तो आपको मेजो है या नहीं है अगर ये देखना है तो क्या होना चाहिए? Br क्या करो, एक साइड में इसको रोटेट करो। जब आप इसको रोटेट करोगे तो अल्टीमेटली आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाना पड़ेगा दोनों साइड के अंदर, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मेजो है या नहीं है। या तो ऐसे बनाओ या दोनों को क्या करो, इस फॉर्म में लेकर आओ, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपाउंड मेजो है या नहीं है। या ऐसे बनाओ। क्लियर हो गया? इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर लो। तो मान लो ये वाला 1 नंबर कार्बन तो एज इट इज रखो, ये 2 नंबर कार्बन, ये जो 2 नंबर है ना, इसे मुझे क्या करना है? अगर मुझे कितना रोटेशन दे दूं, सेकंड वाले को मैं कितना रोटेशन दूं? 60 डिग्री का रोटेशन दूं। CH3 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना। और H कहां जाएगा? वहां जाएगा, होगा ना। और अगर मैं इसको 180 का रोटेशन दे दूं तो ये CH3 वहां चला जाएगा, होगा ना। और H कहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा। तो इट मींस आपका कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, Br। यहां पे भी क्या होगा? CH3। और यहां पे भी क्या होगा? CH3। यहां पे भी क्या होगा? H। और यहां पे भी क्या होगा? H। क्लियर है? इस तरह से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये मेजो है या नहीं है। अब देखो, क्या आप समझ पा रहे हो कि इस कंपाउंड को हम इक्वल 2 हाफ में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इस कंपाउंड को इक्वल 2 हाफ में कट कर सकते हैं, इट मींस ये हमारा कंपाउंड क्या है? मेजो। क्या सबको क्लियर हुआ कि अगर ट्रांस एल्कीन हम यूज करते हैं और उस पर एंटी एडिशन करवाते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? मेजो बनता है। क्यों बनता है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो थर्ड क्वेश्चन था, फाइनल लास्ट जो क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हम हाइड्रेशन करने के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो, हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, यानी अल्टीमेटली फाइनली आपको क्या करना है? वाटर को ऐड करना है। किस पे वाटर को ऐड करना है आपको? एल्कीन पर। तो हम बिना किसी स्टीरियोकेमिस्ट्री के जस्ट एक बार चेक करते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, कौन सी फैमिली का बनेगा। अगर एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, मान लीजिए मेरे पास है ये एल्कीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपीन। और मैं इसका हाइड्रेशन करता हूं। हाइड्रेशन का मतलब मुझे H2O ऐड करना है। इस पर क्या करना है? मुझे H2O ऐड करना है। ठीक है, तो ये बात सबको पता है। एक रूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हैं ना हम लोग इस तरह से। तो अब आप देखिए, चलिए यहां पे मान लो ये 2 पार्ट में ब्रेक करो, इसे H और OH नेगेटिव। अब क्या होगा? एडिशन कैसे होगा? या तो इधर H जुड़ेगा और इधर OH जुड़ जाएगा, या इधर OH जुड़ जाएगा और इधर H जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास 2 चांसेस है। देखिए, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम समझते हैं क्या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे H जुड़ता है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH। तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपके पास? OH। यानी आप कह सकते हो आपका प्रोडक्ट जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? प्रोपेन 1 ओल बन सकता है। दूसरी अगर आप बात करते हो, आप ऐसे भी एडिशन करवा सकते हो। OH को अगर आप यहां ऐड करवाओगे तो H को कहां ऐड करवाओगे? 1 नंबर कार्बन पे ऐड करवाओगे। इन दैट केस आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। प्रोपेन 2 ओल। तो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन 1 ओल होगा या प्रोपेन 2 ओल होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा प्रोपेन 1 ओल होगा या प्रोपेन 2 ओल होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया? ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो या आप कौन सी मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हो। तो हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हम क्या होता है? फर्स्ट मेथड होता है यूजिंग डाइल्यूट
H2SO4। हम डाइल्यूट H2SO4 वाटर यूज करके हाइड्रेशन कर सकते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और थर्ड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं डाइबोरेशन, ऑक्सीडेशन। या इसको हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अल्टीमेटली हमारे पास तीन मेथड है, ठीक है। मैं एक बार पहले तीनों मेथड्स का एक ओवरव्यू बताऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग फिर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे और आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। बाद में हम उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो, नंबर 1, अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करते हो डाइल्यूट H2SO4 एंड H2O, तो जब आप इसकी मैकेनिज्म को देखते हो तो इसकी मैकेनिज्म में आपके पास फुल फ्लैश कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है आपके पास? फुल फ्लैश कार्बोकैटायन बनता है। फुल फ्लैश कार्बोकैटायन बनेगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कौन सा होगा? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मतलब क्या होगा अभी अपने डिस्कस करेंगे। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना, आपका न्यूक्लियोफाइल वहां जाके अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे इस मैकेनिज्म में, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा और OH उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, क्लियर है। मार्कोनिकोव रूल आपने सिंपल लैंग्वेज में ऐसे पढ़ा हुआ है ना, 11th-12th में आप लोग पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक H2O, HBr, HCl वगैरह से रिएक्ट करती है, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो कहां जुड़ता है? वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन क्या हो? लेस हो। क्लियर हो गया। यानी अगर आपने प्रोपीन की रिएक्शन H2O से करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? प्रोपेन 2-ol बनेगा, क्लियर है। लेकिन हम यहां कुछ और बातें देखेंगे जहां पे आपका मार्कोनिकोव रूल जो है, ये वाला रूल जो आपने सीखा हो, वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ड्रॉबैक्स है जो अभी अपने सामने आएंगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, जब भी हम मार्कोनिकोव रूल देख रहे हैं या इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें क्या ध्यान रखना होगा? हमें बस इतना ध्यान रखें कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाना है। किसके अंदर? फर्स्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका रिएजेंट आपने ये ले रखा है। दूसरी बात आपको पता है, जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो इन दैट केस क्या होता है? कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि फर्स्ट मैकेनिज्म जो हमने लिखी है, इस फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या है? रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है कि फर्स्ट मैकेनिज्म यानी अगर आपका रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 H2 ले रहे हो तो वहां रीअरेंजमेंट भी हो सकता है कार्बोकैटायन का। कैसे होगा उसके मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कई मेथड होते हैं जिनके थ्रू आपके पास कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो हमें पता है जो कार्बोकैटायन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा, वो न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है और बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है। तो हो सकता है अगर आपने कोई ऐसी अल्कीन ले रखी है जिससे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, तो इस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा इस केस के अंदर, क्लियर। अटैक दोनों साइड से हो सकता है, फॉरवर्ड अटैक भी होगा और बैकवर्ड अटैक भी होगा, क्योंकि फुल फ्लैश कार्बोकैटायन बन रहा है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बोकैटायन बनेगा फुल फ्लैश, मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से अटैक कर सकता है फर्स्ट मैकेनिज्म में। सेकेंड मैकेनिज्म की बात करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन।
यहां पे ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन तो बनता है बट फुल फ्लैश कार्बोकैटायन नहीं बन पाता, फुल फ्लैश कार्बोकैटायन नहीं बन पाता, कार्बन पर पार्शियल चार्ज आता है, तो आप कह सकते हो पार्शियल कार्बोकैटायन बनता है। सेकंड के अंदर पार्शियल क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा सेकंड मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर है? पार्शियल अगर कार्बोकैटायन बनता है तो प्रोडक्ट तो मार्कोनिकोव बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। बट क्योंकि पार्शियल कार्बोकैटायन बनता है इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर है? बात समझ में आई? तो आपको यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं करना, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट जो मेथड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है अगर आप देखेंगे तो इस मेथड के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा तो एक बात तो वहीं पे सोल्व हो गई, क्या कि जो कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, सो नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। दूसरी बात यहां पे एडिशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है, यहां पे कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। यहां पे एडिशन जो होगा वो क्या होगा, सिन एडिशन होगा। और अब कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है। और तीसरी बात यहां पे इस मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। यानी हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग समराइज करें कि तीनों मेथड्स में क्या हम लोग देखें, तीनों मेथड्स यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एल्कीन है तो उसके हाइड्रेशन के तीन मेथड है हमारे पास। सॉरी, फर्स्ट मेथड क्या है, डाइल्यूट H2SO4 और वाटर। अगर हम ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फुल फ्लैश कार्बोकैटायन बनेगा, करेक्ट। और कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट भी वहां पे पॉसिबल होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देखोगे फर्स्ट के अंदर। और दूसरी बात आप ये देखो कि वहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, मार्कोनिको, फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड्स की अगर आप बात करते हो, सेकंड मेथड में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हो तो कार्बोकैटायन फुल फ्लैश नहीं बन पाता है, तो फुल फ्लैश कार्बोकैटायन नहीं बन पाता तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वही वाला बनेगा, कौन सा, मार्कोनिकोव। थर्ड की बात करते हो तो वहां पे तो पूरी टोटल मैकेनिज्म ही अलग हो जाएगी, सिन एडिशन होगा और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? और आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव बनेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोपीन से प्रोपेन 1-ol बनाने का कौन से मेथड है इसमें से, प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 1-ol, तो फिर ये थर्ड वाला मेथड हम यूज करेंगे। 2-ol बनाना है तो फिर हम ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं पहले। H2O डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं हम लोग और हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है A। H2O डाइल्यूट H2SO4 यूज किया, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, A। सेकंड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया। अब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए हम क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं, तो एक तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक एसिटेट यूज करते हैं। तो मर्क्यूरिक एसिटेट मींस CH3COO2 Hg, मर्क्यूरिक एसिटेट
और CH3COOH। और सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या यूज करते हैं, NaBH4 बेसिक मीडियम में हम लोग यूज कर लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है लाइक बी। तो हमें ए आइडेंटिफाई करना है, क्या है, बी आइडेंटिफाई करना है, और लास्ट में हम लोग देखें तो हमें सी आइडेंटिफाई करना है। तो सी में आप क्या कर सकते हो, डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, उसके लिए रिएजेंट क्या होगा, BH3 इन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकेंड स्टेप में क्या यूज करोगे आप, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सी। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर ए बी एंड सी। तो देखिए क्या होंगे, आइडेंटिफाई कीजिए, ए बी सी क्या होंगे।